बुलेटिन में खुशामदीद। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 147वां यौम विलादत मुल्क भर में अकीदत एहतराम से मनाया गया और इस मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार पर अपने फ़राइज़ से सबकदोश हो गया। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। आज यहाँ पे मज़ार इकबाल पर हाजिरी देने आए थे और शायर मशरिक को एक खिराज तहसीन पेश करने आए थे। इसका मकसद ये है कि जितनी आज ज़रूरत है अफकारे इकबाल पर अमल करने की, इकबाल की सोच पर अमल पैरा होने की, इससे पहले कभी नहीं थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। डीजी रेंजर्स पंजाब जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम और GOC लाहौर गैरिजन मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। कैमरामैन अली शेख और अंजुम शहजाद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42 लाहौर। स्मोक की सूरत हाल इंतहाई अबतर होकर रह गई है। फ़ज़ा जहर आलूद हो गई, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी, धुंध जैसी सूरत हाल है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर है, शरह 495 रिकॉर्ड। नवंबर में भी मौसम में नुमायां तब्दीली ना आ सकी। नाकिस मनसूबा बंदी, बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी जल्दी पर तेल का काम किया। आलूदगी बढ़ने से इमराज कल्ब और फेफड़ों के इमराज में भी इजाफा। बागों का शहर मिट्टी मिट्टी हो गया, फिजा जहर आलूद हो गई, हर जगह सफेदी ही सफेदी की धुंध जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 669 रिकॉर्ड की गई। सईद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 449 रिकॉर्ड की गई। US कॉन्सुलेट में AQ लेवल 920 रहा। DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 695 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फिजाई आलूदगी बढ़ा रखी है। माहिरीन का कहना है कि लाहौर के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हवा की सिमत शुमाल से जनूब की तरफ है। हवाओं का रुख और रफ्तार बदलने से स्मोक में कमी आ सकती है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी। फिजाई आलूदगी और स्मोक के बाइस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौरिये तेजी से सांस और आंखों की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत की हैं। बुजुर्ग और बच्चियों को घरों में रहने का मशवरा दिया है। फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। शाम के वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ख़तरनाक मुज़रे सेहत धुएं के बादल छाए हुए हैं। इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है स्मोक की, हसनैन ओलग बताएंगे। जी हसनैन। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर में जो धुएं और मुज़रे सेहत स्मोक के बादल हैं वो छाए हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड है, ये गुलबर्ग में, जहां पर 740 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और DHA फेज 5 में जो आलूदगी की शरह है वो 724 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह सैयद मुरातब अली रोड गुलबर्ग में जो शरह आलूदगी है वो 724 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी करते हुए जो मास्क है उसका इस्तेमाल लाजमी करार दिया है, लेकिन जो शहरी हैं इसमें संजीदा नजर नहीं आते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई खातर खा इक़दाम करने की ज़रूरत है और शहरियों को पाबंद करने की ज़रूरत है कि वो मास्क के जो इस्तेमाल है उसको लाजमी बनाएं। बाहर निकलते वक्त जो ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी हैं वो इस स्मोक के असरात से बच सकें। साथ ही साथ हमें अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है और ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है
کہ جس سے شہر میں جو سموگ ہے وہ کم ہو سکے. جی خاطر خواہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. حسنین بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. پی سی بی بورڈ آف گورنرز نے سینئر بیوروکریٹ سمیر احمد سید کو چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی جبکہ سلمان نصیر سی ای او پی ایس ایل مقرر کرنے کی منظوری دے دی. نئے سی او او نے ممبران گورننگ باڈی کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا. پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کے بورڈ روم میں چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا، جس میں ممبران سابق کپتان ظہیر عباس، مصطفیٰ رمدے، تنویر پانیزئی اور اس کے علاوہ سجاد کھوکر اور طارق سرور شریک ہوئے، جبکہ باقی ممبران نے زوم پر شرکت کی. بورڈ آف گورنرز نے سینئر بیوروکریٹ سمیر احمد سید کو نیا سی او او جبکہ سلمان نصیر کو سی ای او پی ایس ایل تعینات کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. اجلاس کے بعد بی او جی اراکین نے قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا. پی سی بی ڈائریکٹر انفراسٹرکچر قاضی جواد نے اراکین کو بریفنگ دی. بورڈ آف گورنرز کے اراکین نے مین بلڈنگ کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا. بورڈ آف گورنرز کے اراکین کا تعمیراتی کاموں پر اظہار اطمینان اور کہا کہ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے قبل مکمل تیار ہوگا اور شائقین کرکٹ کو بہترین سہولیات میسر آئیں گی. ٹیفٹا اور یو ایم ٹی لاہور کے درمیان 3 سالہ اشتراک کا معاہدہ. صوبائی وزیر شافی حسین کی دستخط کی تقریب میں شرکت. چیئرمین ٹیفٹا محمد ساجد کوکھر اور ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا نے دستخط کیے. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین یو ایم ٹی میں معاہدے پر دستخط کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کوکھر اور ریکٹر یونیورسٹی ڈاکٹر آصف رضا نے معاہدے پر دستخط کیے. صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد، سیکرٹری صنعت اور تجارت ڈاکٹر احسان بھٹا، سینئر ڈی جی ٹیفٹا اختر عباس پروانہ، یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عابد شیروانی اور دیگر نے شرکت کی. معاہدے کی روح سے مشترکہ طور پر تربیتی ورکشاپ اور ٹریننگ ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا. تجربات اور مہارت کا باہمی تبادلہ ہوگا. چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ ٹیفٹا اور یو ایم ٹی کے درمیان معاہدہ خوشائند ہے، معیاری فنی تعلیم کے فروغ میں مدد ملے گی. ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ یو ایم ٹی اور ٹیفٹا کے مابین معاہدے سے ایک اہم سنگ میل عبور ہوا. چیئرمین استحقاق کمیٹی پنجاب سمیع اللہ خان کا پی پی 145 کا دورہ. حلقے کے عوام سے ملاقات، مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی سمیع اللہ خان کی پی پی 145 یو سی 3 اور 4 آمد ہوئی. اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی، مسائل دریافت کیے اور جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی سمیع اللہ خان نے لیگی رہنما چودھری اللہ دتہ کی بھتیجی اور چودھری ادریس کی بیٹی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا. یو سی 3 میں میاں عباس کے بھائی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر شیخ کاشف، لیگی رہنما مرزا بلال، میاں ارشد رفاقت والا، خالد قادری، شیخ رفاقت، عمر بلوچ بھی ہمراہ تھے. سلیسٹیا آئی ٹی ٹاور کی بیسمنٹ 4 مکمل کر لی گئی. سی ای او سی بی ڈی پنجاب کا سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ. تعمیراتی پیش رفت کا انہوں نے جائزہ لیا. سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی میں زیر تعمیر سلیسٹیا آئی ٹی ٹاور پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. سلیسٹیا آئی ٹی ٹاور کی بیسمنٹ 4 مکمل کر لی گئی ہے اور بیسمنٹ 3 50% مکمل ہے، جس کو جلد مکمل کر لیا جائے گا. سی بی ڈی پنجاب کے سی ای او عمران امین نے سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ بھی کیا اور سلیسٹیا آئی ٹی ٹاور کی پیش رفت کا جائزہ لیا. دورے کے دوران سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی. اجلاس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین، آصف اقبال اور اس کے علاوہ سمیرہ آفتاب سیال، علی وقار شاہ اور کنٹریکٹر بھی موجود تھے. سی ای او سی بی ڈی پنجاب نے سلیسٹیا آئی ٹی ٹاور اور این ایس آئی ٹی سٹی میں جاری کاموں پر اعتماد کا اظہار کیا. نیشنل لیبر فیڈریشن کا 55واں یوم تاسیس پر عظمت مزدور کانفرنس. مزدور رہنماؤں، سرکاری ملازمین اور صنعتی مزدوروں نے شرکت کی. عظمت مزدور کانفرنس نیشنل لیبر فیڈریشن آفس ساندہ روڈ پر ہوئی، جس کی صدارت نیشنل لیبر فیڈریشن محمد امین منہاس نے کی اور امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. صدر لاہور نیشنل لیبر فیڈریشن عبدالعزیز شگری، جنرل سیکرٹری چودھری حسیب الرحمان، گلنواز سواتی سمیت دیگر مزدور رہنماؤں نے بھی شرکت کی. ارکن ضمیر ایجوکیشنل سسٹم کے زیر اہتمام تقسیم لیپ ٹاپ تقریب. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی.
अरकम ज़मीर एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए तमाम तकसीम लैपटॉप तकरीब का इनेकाद किया गया। SM अयूब हॉल में IEP बिल्डिंग लिबर्टी में तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। चेयरपर्सन अरकम ज़मीर एजुकेशनल सोसाइटी डॉक्टर सलमा ज़मीर, जनरल सेक्रेटरी IEP आमिर ज़मीर अहमद खान ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ने भी शिरकत की। रायवन इज्तिमा का दूसरा मरहला अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल। कराची, फैसलाबाद, DIG खान और दीगर अजला दूसरे मरहले में शामिल हैं। मज़ीद बताएंगे इस बारे में इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायविंड पंडाल में, जहाँ पर लाहौर के पहले मरहले की बात कर ली जाए इज्तिमा की, उसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। तो अब जो है वो दूसरा मरहला इज्तिमा का जो है वो अपने आखिरी मराहिल को पहुँच चुका है। और इस वक्त जो है नमाज मगरिब के बाद अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मंदूबीन के आने की, तो मंदूबीन बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की गर्ज से जो है वो आए हुए हैं और बयानात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात कर ली जाए रायविंड इज्तिमा की, तो रायविंड इज्तिमा के दूसरे मरहले में DIG खान, सवात, फैसलाबाद और दीगर अजला के जो है वो अफराद जोग दर जोग जो है वो शरीक हो रहे हैं। कल सुबह जो है इतवार के रोज़ जो है वो दुआ जो है वो खुसूसी करवाई जाएगी रायविंड इज्तिमा के इख्तिताम पर। इब्राहिम देवला और उसके बाद मौलाना खुर्शीद उबैदुल्लाह जो है वो दुआ करवाएंगे। उसके साथ साथ तमाम तर अमला जो है वो सरगर्म है कि आवाम को जो है वो जितना भी जो है वो यहाँ पर तमाम तर सहूलियात से मुस्तफ़ीद करवाया जा सके वो जो है मुमकिन हो सके। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है अभी भी दाखिली खारजी रास्तों पे अगर देखा जाए तो मंदूबीन के जो है वो आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और मंदूबीन जोग दर जोग जो है वो रायविंड पंडाल में पहुँचे ताकि वो दूसरे मरहले में जो इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाइब्रेरी स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स में तकरीब हुई। पनवार राजपूत ब्लड बैंक की जानिब से एहतमाम किया गया। कई शहरों से समाजी और फलाही शख्सियात ने शिरकत की। पनवार राजपूत ब्लड बैंक की जानिब से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाइब्रेरी स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स में थैलेसीमिया से आगाही फराहम करने और पनवार राजपूत ब्लड बैंक के 6 साल मुकम्मल होने पर तकरीब रखी गई। वानी और चेयरमैन पनवार राजपूत ब्लड बैंक राना अब्दुल शकूर, डायरेक्टर नूर थैलेसीमिया सेंटर सजाद अहमद चीमा, जनरल सेक्रेटरी राना इरफान समेत दीगर समाजी कारकुनान ने शिरकत की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम का पाकिस्तान जाने से इनकार। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक लिख कर नहीं दिया। चेयरमैन PCB भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से अपना वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले से ICC को मतला कर दिया। हुकूमती फैसले की रोशनी में पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया है। PCB अपने मौक़िफ़ पर दूसरी जानिब कायम है। चेयरमैन PCB भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से अपना वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक लिख कर नहीं दिया। हमारे साथ अभी तक भारतीय टीम के इनकार के हवाले से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। चेयरमैन PCB का गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था। बहबूद लाहौर की जानिब से गुरबानी फाउंडेशन में विंटर सेल नुमाइश रखी गई। हाथ से बनी अशिया के 60 स्टॉल्स लगाए गए। लाहौर ने लगाई गुरमानी फाउंडेशन में विंटर सेल नुमाइश। हाथ से बनी अशिया के 60 के करीब स्टॉल सजाए गए। ज़गबर्ग मलबूसात, ज्वेलरी, जूतों, शॉल्स, स्वेटर के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज रहे। खवातीन मुल्तानी सोन हलवा, घरेलू मसाला जात, क्रॉकरी, फनपारों समेत मुख्तलिफ खाबों के स्टॉल से खरीदारी करती नजर आईं। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन का कहना था, इस तरह के इवेंट्स दस्तकारी और मुल्की सकाफत को फरोग देने के लिए जरूरी हैं। मुख्तलिफ सेक्शन हैं बहबूद में। एक तो मोस्टली देर इनकम जनरेटिंग, उसमें इनकम एक फ्रॉक बना के कुर्ता दुपट्टा और एक कश्मीर क्राफ्ट के उसी तरह की घर की चीज़ें वो खवातीन बनाती हैं। हम चाहते हैं कि गरीब औरतें डेस्टिट्यूट, ये बेवा हैं, गरीब हैं, इनके घर का चूल्हा जलता रहे। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वेजेस भी अच्छी दें, इनको मटेरियल देते हैं, धागा देते हैं, सब कुछ करते हैं। सदर बहबूद लाहौर सलमा हमायूं का कहना था, हमारे हर साल 2 इवेंट्स होते हैं। खवातीन हाथ से बनी अशिया खरीदने के साथ साथ फंड रेजिंग भी करती हैं। बहुत रौनक है। हमारी सारी जो विमेन फोक है जो कि जिनमें इतना
हुनर है, हम उनको ट्रेन करते हैं, उनसे ये चीज़ें बनवाते हैं, हम उनको मटेरियल खुद देते हैं और वी पे देम वेजेस, और उनका फिर सब सामान यहाँ रखा जाता है। खवातीन ने हाथ से बनी अशिया की मयार को सराहते हुए विंटर सेल नुमाइश को खुशाइन करार दिया। हमारा जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, कढ़ाइयाँ हैं, दस्तकारी है, वो एक किस्म की एक डाइंग आर्ट भी है। सो ये जो फील्ड है, इससे वेरी गुड कि हम उस चीज़ को रिवाइव भी करते हैं और जो मॉडर्न है और जो ट्रेडिशनल है उन चीज़ों को इकट्ठा लेके आगे भी चलते हैं। विंटर सेल नुमाइश में बहबूद लाहौर के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड रेजिंग भी की गई। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।